भविष्य वो नहीं होता जो हम कल के लिए सोच कर रखते हैं, भविष्य उस पर निर्भर करता है जो हम आज करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बार की कहानी है एक गांव की। एक बहुत ही विशाल गांव रहता है, लेकिन गांव में ये नियम होता है कि वहां पर हर 5 साल में एक राजा नियुक्त किया जाता है। 5 साल के बाद वहां का जो राजा होता है उसे एक जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। हर 5 साल में एक नया राजा बनता है। कोई भी पुराने राजा को वापिस से राज्य पद नहीं दिया जाता। एक राजा का जब 5 साल का जो समय पूरा होता है उसे छोड़कर आते हैं तो एक दूसरा बहुत ही बुद्धिमान राजा नियुक्त किया जाता है। जैसे ही वो राजपद पर आता है तो वो वहां के लोगों से पूछता है कि जो पुराने राजा है उसे तुम कहाँ पर छोड़ के आते हो। तो वो वहां के कुछ लोगों के साथ वो जंगल में जाता है। वहां पर देखता है कि वहां पर बहुत जंगली जानवर रहते हैं और जो पुराने राजा वहां पर गए थे उनकी लाशें भी वो वहां पर देखता है। वहां से जब वापस लौटता है तो राजा वो देखता है कि 5 साल के बाद उसकी भी ऐसी ही हालत होने वाली है। तो राजा पहले ही साल वो जंगल के जितने भी पेड़ होते हैं उन सबको कटवा देता है। तो जो वो जंगल होता है धीरे धीरे उसे पूरा शहर बसा देता है। वहां पर स्कूल कॉलेजेस भी बनवा देता है, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी डेवलप करवा देता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, बहुत सारे गरीब लोगों को वहां पर मकान वगैरह भी देता है, अच्छी सड़कें वगैरह सब कुछ बना देता है। तो ये राजा 5 साल में अपना जो राज्य काल होता है उसके साथ कड़ी मेहनत करके वो पूरे जंगल में एक नया सा शहर बसा देता है और इस दौरान वो काफी पैसे भी बचा चुका होता है। जब 5 साल का समय उसका खत्म होता है तो जैसे एक राजा की विदाई होती है उसी तरह ये राजा की भी विदाई होती है। एक नदी के किनारे जो नाव थी उसमें उस राजा को बिठाया जाता है, उसका आदर सत्कार किया जाता है। इससे पहले जो भी राजा होते थे सब दुखी होकर जाते थे, लेकिन ये राजा था, इसके चेहरे पे मुस्कान थी और लोग इससे प्रश्न पूछते हैं कि राजा आप इतने खुश क्यों हो। तो राजा बोलता है कि 5 साल के बाद जो भी राजा होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और वहां पर मर जाते थे, लेकिन मैंने 5 साल में एक नया राज्य बना लिया है। यहाँ पर 5 साल तक मैं शासन करके दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, वहां पर मैं आजीवन वहां पर राज्य करूंगा और उसे डेवलप करूंगा। तो ये देखकर वो लोग भी सोचने लगे कि राजा ने अपने राज्य काल में इतनी मेहनत करी, इतना परिश्रम करा कि आगे का जीवन भी इनका बहुत ही उज्जवल है। तो दोस्तों, अपने जीवन में भी हम जो आज काम कर रहे हैं उसको अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि हमारा आज का जो काम है उससे हमें आज तो संतुष्टि होगी, लेकिन फ्यूचर में उससे हेल्प होगी या नहीं होगी वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फ्यूचर को हमने ध्यान में नहीं रखा तो हो सकता है हमारा आज तो अच्छा हो लेकिन फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं हो, बाद में हमें तकलीफें झेलनी पड़े। अधिकतर इंसान की मेंटेलिटी ये होती है कि वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और उसमें वो अपना फ्यूचर पूरा बर्बाद कर देते हैं और जीवन भर सिर्फ मजदूरी में लगे रहते हैं। हमको हमारे जीवन में कोई भी फैसले ऐसे नहीं लेने हैं कि हम सिर्फ आज खुश हो। आज तो खुश रहना है, लेकिन फ्यूचर में हम हमेशा एक स्टेबल, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमेशा अपना जीवन एक अच्छा बिता पाए। उस तरह के डिसीजन हमको हमारे जीवन में लेना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपके माइंडसेट को आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी उम्र के हो, आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है, सही है, तो आप सही डिसीजन हर एक एज में लेंगे। तो मेरी ये किताब यू आर कमांडो आपको एक सही लक्ष्य निर्धारित करने में, एक सही माइंडसेट डेवलप करने में, आपका डेली रूटीन, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपके लिए रियल वेल्थ क्या होती है वो सब डिसाइड करने में जरूर हेल्प करेगा। ये अमेजोन बेस्ट सेलर बुक भी है और इसके साथ ये मेरी खुद की किताब है जिसे मैं अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो दोस्तों, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड बुक है, आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आपकी लाइफ में हर एक मोड़ पर, हर एक जरूरत की चीज में आपको हेल्प करेगी। आज ही ऑर्डर करें और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।